नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो बहुविकल्पी ऑनलाइन होंगे, तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने आज से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बहुविकल्पी क्लास स्टार्ट की है और भी सब्जेक्ट की बहुविकल्पी क्लास चालू हो चुकी हैं। तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट की बहुविकल्पी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आप लोगों को निरंतर आपके एग्जाम के हिसाब से आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। तो आपके जो पहला चैप्टर है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का वो है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। जैसा आपको पता है मैंने थ्योरी की क्लास भी इसकी ली है, आप लोग देख लीजिएगा तो आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो उसका जो लगभग क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं 25 क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि निर्गत और निवेश के अनुपात में व्यक्त किया जा सकता है कि जो निर्गत क्या है, मतलब आउटपुट होता है निर्गत का मतलब, और इनपुट का जो अनुपात होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो उत्पादकता का मापन किया जाता है, पहले समझ लेते हैं ये उत्पादकता शब्द क्या है। उत्पादकता शब्द एक प्रकार की इफिशियंसी होती है किसी भी कंपनी या किसी भी मशीन की, कि कितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन दे रहा है। पूरा प्रोडक्शन से मतलब नहीं होता है, लेकिन कितना दक्ष दे रहा है उसको हम लोग उत्पादकता कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं, कि दक्षता उसकी कितनी है, कितना एक्यूरेट है। हर चीज़, हर माप को देखते हुए हम लोग उत्पादकता को डिफाइन करते हैं। तो जो उत्पादकता होती है वो निर्गत और निवेश के अनुपात को कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्पादकता को, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो है उत्पादकता में वृद्धि करना कहलाता है, कि उत्पादकता को अगर बढ़ाना है और हम अगर उत्पादकता को बढ़ा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो अगर हम लोग निर्गत में अगर निर्गत को बढ़ा देते हैं तो हमारी जो उत्पादकता होती है वो बढ़ जाती है। निर्गत का मतलब जो आउटपुट से दे रहे हैं, जो जैसे पैसा लगा रहे हैं और मटेरियल लगा रहे हैं, मैन पावर लगा रहे हैं और मशीनी पावर लगा रहे हैं, इसको अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो हमारी उत्पादकता भी बढ़ जाती है। तो आप लोग ए नंबर पर टिक कर लीजिए और ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करते रहिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले या जब भी आप पढ़ेंगे आपको पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि आपके पास ये सारे क्वेश्चंस नोट होंगे एक कॉपी में। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है उत्पादकता का लक्ष्य होता है, कि उत्पादकता का जो उद्देश्य है, उत्पादकता हम लोग क्यों ज्ञात करते हैं, उसका जो लक्ष्य है वो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है अधिकतम निवेश। तो क्या है उत्पाद, ये कोई लक्ष्य नहीं हुआ कि अधिकतम निवेश को हम लोग उत्पादकता कहते हैं, गलत है ये बिल्कुल। अधिकतम निर्गत या अधिकतम निवेश मतलब निर्गत जो आउटपुट निकल रहा है या निवेश जो इनपुट में हम लोग दे रहे हैं उसका अध्ययन हम लोग क्यों करेंगे, ये भी आपका ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा। उत्पादकता का जो न्यूनतम निवेश, जो उत्पादकता का मेन मतलब होता है वो न्यूनतम से न्यूनतम निवेश या इनपुट के माध्यम, इनपुट न्यून दें और जो हमारी उत्पादकता है वो अधिक हो। इस चीज़ के लिए हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता को चेक करते हैं। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए
अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, जिसे हम लोग शॉर्टकट में एनपीसी बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे? नेशनल प्रोडक्टिविटी कारपोरेशन। इसका क्या प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पहला कार्य उत्पादकता को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, तीसरा है आवश्यक सहायता देना, या उपरोक्त सभी। तो ये जो हमारा एनपीसीएल होता है, तो ये तीनों काम यही करता है। क्या क्या? कि उत्पादकता को भी बढ़ावा देता है, प्रशिक्षण कार्य को भी। जब प्रशिक्षित व्यक्ति होंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी जाहिर सी बात है बढ़ के हमें मिलेगी। आवश्यक सहायता देना मतलब कोई भी सहायता हो वो दे देगा तो भी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इसका जो आंसर है वो 4 नंबर बिल्कुल, या डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कि उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं या उत्पादकता कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो कौन से कारक हैं वो देख लेते हैं हम लोग। मानव संसाधन। मानव संसाधन का मतलब क्या हो गया? जो भी हम मैन पावर लगा रहे हैं या फिर मानव के द्वारा जो संसाधन युक्त हो रहे हैं या किसी भी प्रयुक्त हो रहे हैं किसी भी उत्पाद को बनाने में, जैसे मशीन वगैरह, तो इसे हम लोग मानव संसाधन कहेंगे। दूसरा है सरकारी नियंत्रण। सरकारी नियंत्रण का मतलब क्या होता है? जो टैक्स वगैरह सरकार लगाती है किसी भी उत्पाद के निर्गमन में या यातायात में, तो वो सारे टैक्सेस वगैरह। तीसरा है तकनीकी एवं पूंजी। तकनीकी का मतलब टेक्निक हो गई, पूंजी का मतलब जो हम लोग धन लगाते हैं। तो क्या है? ये सारी चीज़ें जो हैं ये उत्पादकता को प्रभावित कर सकती हैं अगर इनमें हम किसी भी चीज़ को हटा लें। तो क्या है? हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो है, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा संबंधी कानूनों के लिए किसका विश्लेषण करना चाहिए? कि जो हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसमें स्वास्थ्य और जो सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम होते हैं, कानून होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो जो इसका उद्देश्य होता है या फिर इसका विश्लेषण किस लिए किया जाता है, वो होता है लाभ लागत विश्लेषण। इसे हम लोग लाभ लागत विश्लेषण कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, सरकार किसके द्वारा नए निवेश को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे सकती है? कि जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, किसके द्वारा नए निवेश मतलब जो भी नया प्रोडक्ट नया इनपुट दिया जा रहा है उसे प्रत्यक्ष रूप से कैसे डायरेक्ट बढ़ावा कैसे देगी? तो जो पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट को बढ़ाकर, दूसरा है लाभ पर कर कम करके, तीसरा है बचत में वृद्धि पर जोर देकर, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन तो आपका ए सही है, इसे आप लोग टिक कर लीजिए। हम लोग इसका मतलब भी पहले समझ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? लाभ पर कर में कमी करके। क्या चीज़ है? अब कोई वस्तु बन गई है, बाद में सरकार उस पर ध्यान दे रही है, तो कोई ऐसा बढ़ावा ये नहीं है जो कि हमारे निवेश पर कुछ ना कुछ प्रभाव डाले, तो ये गलत हो जाएगा। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो है बचत में वृद्धि पर जोर देकर। कि जब कोई प्रोडक्ट तैयार हो गया, अब उसकी बचत पर अगर वृद्धि की जा रही है तब भी कोई हमें प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलेगा, ये अप्रत्यक्ष लाभ की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग सरकार कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर सरकार उसमें आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट दे दे, टैक्स दे दे, तो क्या है? वो प्रत्यक्ष लाभ हो जाएगा। कि आप जब निवेश कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसी समय सरकार ने लाभ दे दिया, तो उसे हम लोग प्रत्यक्ष लाभ की श्रेणी में लेते हैं। तो ये भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसका आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं फिर देखते हैं। हाँ, आप देखते हैं, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग तथा सेवा के क्षेत्र में उत्पादकता को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से नहीं है। कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो सेवा व्यक्तियों को दी जाती है उसको प्रभावित करने वाला कारक इसमें कौन नहीं है?
तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मशीनी एवं उपकरण, दूसरा है उत्पादकता की मात्रा का आयतन, तीसरा है सिस्टम डिजाइन और सरकारी नियंत्रण। विनिर्माण जब हम लोग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर उसमें मशीन या उपकरण खराब होगा तो हमारी जो उत्पादकता है वो प्रभावित हो जाएगी। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा। उत्पादकता की मात्रा का आयतन, जो भी हमारी अगर उत्पादकता है उसका आयतन कम होगा, जो भी, तो क्या है, वो प्रोडक्टिविटी पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा। कोई प्रोडक्ट है वो बन ही नहीं पा रहा है तो क्या प्रोडक्टिविटी भी हमारी जीरो के करीब पहुंचने के प्रयास करेगी या पहुंच जाएगी। तीसरा है सिस्टम डिजाइन। अब क्या है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी डिजाइन ही गलत है तो उत्पादकता पर बिल्कुल असर पड़ जाएगा। लेकिन सरकार का नियंत्रण कहाँ पर आता है? सरकार का नियंत्रण उस स्थिति में आता है जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है और वो मार्केट में सेल होता है, तब सरकार का रोल आता है। तो उत्पादकता क्या है, प्रोडक्ट बनने के तुरंत बाद ही हमें पता चल जाती है, तो सरकारी रोल इसमें मतलब इसको प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल हो जाएगा क्या, करेक्ट। तो आप लोग इसे टिक कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सॉरी, ये क्या हो जाता है, चलिए कोई नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निर्गत में बढ़ोतरी हेतु आवश्यकता होती है कि जो निर्गत हमारा है, आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, तो उस पर हम लोग देख लेते हैं। प्रत्यक्ष श्रम में बढ़ोतरी करके, दूसरा अप्रत्यक्ष श्रम में बढ़ोतरी करके, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं उसमें क्या है, प्रत्यक्ष श्रम बढ़ा दें या मैन पावर बढ़ा दें तो हमारा जो कार्य है वो अधिक से अधिक हमें आउटपुट में प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए एक कार्य को आप लोग 5 मिलकर कर रहे हैं, अब वही कार्य अगर 10 मिलकर करें तो क्या है, हमें आउटपुट क्या है, कम समय में अधिक आउटपुट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो आंसर ए नंबर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है, इतना कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा जूम आउट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा जो है ये कह रहा है कि यदि लागत सी हो, जो भी लागत लगी है किसी प्रोडक्ट को बनाने में वो सी हो, तथा सकल विक्रय जिस पर वो बेचा जा रहा है उसे वो जी हो, तब उत्पाद का लाभ लागत अनुपात क्या होगा? लाभ और लागत का अनुपात जो है वो क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है सी अपॉन जी माइनस 1, दूसरा ऑप्शन है सी अपॉन जी अपॉन सी माइनस 1, तीसरा ऑप्शन है 1 माइनस जी अपॉन सी, और जो इसका लास्ट और डी नंबर ऑप्शन है वो जी अपॉन सी प्लस 1 है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है जी अपॉन सी माइनस का 1। ठीक है, तो विक्रय, ऊपर विक्रय आती है और जो नीचे उसकी लागत होती है वो, और उसमें हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो लागत और विक्रय अनुपात है वो निकल कर आ जाता है। इससे आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं आसानी से अगर आ जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि यदि लाभ शून्य होता है तो उत्पादकता होगी। किसी चीज में अगर हमें कोई वस्तु हम बना रहे हैं तो अगर हमें उसमें क्या लाभ नहीं हुआ है, जैसे 20 रुपए की बनाई और 20 रुपए में ही वो बिची, तो इसमें हमें कोई लाभ नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में उस वस्तु की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी क्या होगी? तो मैंने बताया प्रोडक्टिविटी को आउटपुट के उत्पाद से कोई मतलब नहीं होता है, वो इफिशियंसी पर उत्पादकता का मापन किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 होती है। कभी ये माइनस में नहीं जाएगी या फिर लाभ के बराबर नहीं होती है। उत्पादकता जो होती है वो हमेशा 1 से कभी कम नहीं आएगी, ज़्यादा ही आएगी, माइनस में कभी नहीं आ सकती है। कोई भी ऐसा मशीनिंग ऑपरेशन नहीं है या फिर कोई भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है कि जब किसी वस्तु को बनाए वो कुछ ना कुछ बना अपना पाए, इसलिए इसकी उत्पादकता जो होती है वो शून्य कभी नहीं होती है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये समझ गए होंगे अच्छे से। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपके पेपर में। इससे
इन्हीं क्वेश्चंस के बाहर आप लोगों का पेपर इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, ये मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, यदि P बराबर लाभ, P क्या है, लाभ हो, C लागत हो और अब इसकी उत्पादकता पूछी जाए तो वो क्या हो जाएगी। तो जो उत्पादकता होती है जिसे हम लोग टीपी बोलते हैं, वो हो जाती है P/C + 1। ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर किस में दिया गया है, ये दिया गया है ए नंबर में। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है, उत्पादन का संदर्भ है कि उत्पादन क्या होता है मेन। तो उत्पादन का जो संदर्भ है वो देखिए, आंसर पहला है निवेश, दूसरा है निर्गत, तीसरा है ए बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा निर्गत होता है वो तो प्रोडक्टिविटी होती है, और जो उत्पादन होता है वो किस पर निर्भर करता है या किसका संदर्भ होता है, निवेश का। जो भी हम लोग मटेरियल, मैन पावर, मनी और मशीनिंग देते हैं उसे हम लोग उत्पादन प्राप्त करते हैं, तो उसी पर वो निर्भर भी करेगा, तो वही हो जाएगा निवेश। तो इसका आंसर जो है वो ए नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कह रहा है, ये है क्या उत्पादकता में वृद्धि के बावजूद उत्पादन में कमी आ सकती है। कैसा कि किसी चीज की जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, उसमें वृद्धि हो और उसके बावजूद क्या उत्पादन में कमी आ जाए। तो क्या है, ऐसा बिल्कुल संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि जो उत्पादकता है वो उत्पादन से संबंध नहीं रखती है। उत्पादकता जो है वो इफिशियंसी से संबंध रखती है, और जो हमारा उत्पाद है वो निवेश से संबंध रखता है। जो भी हमारा प्रोडक्ट हमारे आउटपुट में मिलता है या इनपुट से हम लोग मटेरियल जो देते हैं उसे हम लोग उत्पादन कहते हैं। तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ए नंबर। आप लोग इसे टिक कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर आप लोग तुरंत नोट करते रहिए वीडियो पॉज करके। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 15 नंबर, उत्पादन के संदर्भ में संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो गति से, दूसरा है दक्षता से, तीसरा है ना गति से, चौथा है ना दक्षता से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो गति से हो जाएगा। उत्पादन के संदर्भ में संसाधनों का प्रयोग है गति से, मतलब जो हमारे उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, तो संसाधन जो हमारी यूज हो रही हैं किसी उत्पाद को बनाने में, तो उसकी गति जो है वो अगर धीमी रहेगी तो उत्पादन भी हमारा धीमा रहेगा, और अगर गति जो है वो तेज रहेगी तो हमारा उत्पादन भी तेज रहेगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर, क्या उत्पादन में वृद्धि के बावजूद उत्पादकता में कमी आ सकती है। क्या चीज बोला जा रहा है कि उत्पादन में वृद्धि हो और उत्पादकता में कमी आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जो हमारी उत्पादकता है वो उत्पादन पर निर्भर करती है, लेकिन उत्पादन जो है वो उत्पादकता पर निर्भर नहीं करता, ये तो बात है। लेकिन अब हमें क्या कोई उत्पाद ही नहीं मिल रहा है, तो मशीन की दक्षता हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो संयंत्र का दोषपूर्ण लेआउट प्रदर्शित करता है, कि जो हमारा संयंत्र लगा हुआ है उसका जो लेआउट है या मशीनिंग स्ट्रक्चर है, कि मतलब किस क्रम में लगाई गई है, वो क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, किस चीज़ को इंगित करेगा, उस पर बात कर लेते हैं। अक्षम व्यस्त प्रबंध, दूसरा है उत्पादकता में वृद्धि, तीसरा है उत्पादकता में कमी, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंपनी है उसमें मशीन एक सीक्वेंस से नहीं लगी है, एक क्रम में नहीं लगी है, तो उससे क्या होता है, उत्पादकता में कुछ ना कुछ गिरावट आती है या कमी आती है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो आ रहा हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्पाद का निर्माण करने हेतु
उचित वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो उसकी उत्पादकता उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो बिल्कुल एक बच्चा भी समझ जाएगा कि अगर हम किसी टेक्निक का यूज नहीं कर रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति का यूज नहीं कर रहे हैं जो एक बुद्धिमान हो या अच्छी टेक्निक हो, तो अगर हम उससे किसी कार्य को कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कमी या खराबी जरूर आएगी। तो इसका जो आंसर ए नंबर है वो है घटेगी, 2 नंबर है बढ़ेगी, 3 नंबर है दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो घटेगी, बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके कारण गुणवत्ता में सुधार एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। ये ऐसा क्या किया जाए कंपनी में कि कर्मचारियों का मनोबल बढ़े और हमारी उत्पादक गुणवत्ता भी बढ़ जाए। तो इसके लिए क्या है, मानकीकरण। मतलब मानकीकरण निर्धारित करने का मतलब क्या हो गया कि कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स लगाए जाएं जिनसे उन लेबर या वर्कर का समय समय पर मानकीकरण किया जाए कि कौन व्यक्ति कितना वर्क कर रहा है, उनका प्रमोशन किया जाए, उनकी पदों की उन्नति की जाए या उनकी सैलरी में वृद्धि की जाए। अगर वृद्धि की जाएगी तो उससे क्या होगा, कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। इस पर आप लोग टिक कर लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है उत्पादकता मापन है के प्रकार हैं कि उत्पादकता का मापन अगर किया जा रहा है तो किन किन तरीकों से किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है श्रम उत्पादकता, दूसरी है पूंजी उत्पादकता, तीसरी है कच्चा माल उत्पादकता। तो उत्पादकता मैंने आपको पढ़ाया था, उसके ये तीनों प्रकार होते हैं उत्पादकता मापन के लिए। तो इसका जो आंसर है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, कुल निर्गत का भूमि, श्रम, पदार्थ, पूंजी और अन्य निवेश के योगफल से अनुपात प्रदर्शित करता है कि जो ये निर्गत हैं ये सारी चीजें श्रम, पदार्थ, पूंजी और अन्य निवेश जो हैं इनका योग अगर निकाला जाए तो उसे क्या कहेंगे। तो इन सभी चीजों को हम लोग सकल उत्पादकता या संपूर्ण प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को हम लोग ऐड कर रहे हैं, उत्पाद क्यों, सकल उत्पाद क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि सकल उत्पाद का मतलब होता है जो संपूर्ण प्रोडक्ट मिल रहा है उससे मतलब होता है, और सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है कि उसमें किस तरीके की ज़मीन यूज हो रही है, क्या श्रम यूज हो रहा है, क्या पूंजी यूज हो रही है, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग उत्पादकता निकालते हैं तो हम लोग इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उत्पादकता जो होती है वो आउटपुट पर नहीं इनपुट पर डिपेंड होती है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित कौन संसाधन नहीं है। कि उत्पादन की प्रक्रिया जो है उसमें कौन सा संसाधन ऐसा नहीं है जो इसमें यूज नहीं होता है। तो आप लोग इसे डायरेक्ट देख लीजिए। इसका आंसर डी नंबर है, परिसर में स्थित कैंटीन। तो अब 3 ऑप्शन का ये मतलब समझ लेते हैं, ये क्या चीज़ है। संयंत्र की भूमि, अगर हम लोग क्या उत्पादन कर रहे हैं या मशीन को लगा रहे हैं तो उसकी भूमि भी उसमें क्या करेगी, इनरोल्ड होगी। भूमि पर कुछ ना कुछ प्रभाव, भूमि पर कैसा कि भूमि ज़्यादा महंगी है तो हमारा जो उत्पादन है उस पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भाई उत्पादन जब किया जाता है तो सारी चीज़ों को इंक्लूड करके किया जाता है कि इसमें इतनी ज़मीन यूज हो रही है, इतना पैसा, इतना मटेरियल, सारी चीज़ों को देखा जाता है। दूसरा है निवेश पूंजी। निवेश पूंजी का मतलब आप लोग बिल्कुल क्लियर समझते हैं कि जो धन लगाया जा रहा है उसे हम लोग निवेश पूंजी कहेंगे, जो भी निवेश किया जा रहा है किसी भी उत्पाद को बनाने में। तीसरा जो है वो है उपयोग की गई ऊर्जा। भाई ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, मैन पावर या मशीन पावर, जो भी ऊर्जा उपयोग की जा रही है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो उत्पादकता में जो संसाधन में है कुछ ना कुछ कमी आएगी। अब क्या है, कैंटीन है, कैंटीन क्या है, खाना खाने के लिए होती है, तो इसका कोई रोल नहीं होता है। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादकता को प्रभावित करने वाला दीर्घकालिक कारक है कि उत्पादकता को जो दीर्घकालिक तक प्रभावित कर सकता है लंबे समय तक, वो क्या है। तो सबसे पहला है कार्यविधि। कार्यविधि का मतलब क्या हो गया, जो भी कार्य किया जा रहा है किस तरीके से किया जा रहा है उसे कार्यविधि कहते हैं।
दूसरा क्या है, उत्पाद का अभिकल्पन। उत्पाद का अभिकल्पन का मतलब क्या हो गया, उसकी डिजाइन हो गई। सी नंबर ऑप्शन है संयंत्र अभिन्यास। संयंत्र अभिन्यास का मतलब जो भी उसमें संयंत्र में पार्ट यूज किए जा रहे हैं, मशीन मैन वगैरह, तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये सारी, अगर क्या है उत्पादकता हमें लंबे समय तक अच्छी चाहिए तो ये सारी चीजें लंबे समय तक होनी ही चाहिए। तो इसका क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा आपका करेक्ट, कि ये सारी चीजें क्या करती हैं, दीर्घकाली तक उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक अभियांत्रिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्या चीज, औद्योगिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है इसके जनक कौन है। सीधे आपको ये याद करना है, ए नंबर ऑप्शन इसका है एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को जन्म दिया, इसलिए इन्हें उसका जनक कहते हैं। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 5 स्टार लगा लीजिए कि ये पेपर में पूछने आने की बिल्कुल संभावना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है, एक औद्योगिक अभियंता की भूमिका किस रूप में हो सकती है। जो हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियर होता है, अभियंता होता है, वो उसकी जो भूमिका होगी वो क्या होगी। तो ए नंबर ऑप्शन है प्रोजेक्ट मैनेजर, बी नंबर है विश्लेषण, तीसरा है सलाहकार, चौथा है उपरोक्त सभी। कि उसकी जो भूमिका है वो किस तरीके से वर्क कर सकता है इंडस्ट्री में या उस उत्पाद के लिए। तो एक वो मैनेजर भी हो सकता है भाई, क्योंकि वो भी इंजीनियर ही होता है। विश्लेषक जो भी उसमें कमियां वगैरह निकाले वो भी इंजीनियर ही होता है। और सलाहकार जो भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर सलाह भी दे रहा है तब भी वो इंजीनियर ही होगा। तो इसका जो आंसर है वो डी नंबर बिल्कुल हो जाएगा सही। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों ने ये सारे क्वेश्चन नोट किए होंगे, और ये भी आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों और अगर वीडियो आपको आया हो पसंद, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आप लोग हमारे डिसेंट स्टडी क्लासेस चैनल के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको बुक की PDF भी मिल जाएंगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश। पहला चैप्टर जो है वो 25 क्वेश्चन से ही आप लोगों का कवर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हीं क्वेश्चन से आप लोगों को पेपर में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा अगर नोट नहीं किया है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।